मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो पानी की अहमियत पे है, पानी की टेक्निकल टर्म बताऊँगा और दुनिया में जो मीठा पानी है, जो पीने वाला पानी है, साफ़ पानी है, उसकी क्या मिक़दार है, वो कहाँ से आता है और क्या रिसोर्सेज़ हैं ममालिक के पास। ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से फिर मैं ज़िक्र करूँगा। इंडर वाटर स्ट्रेटी को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और इसी तरह आगे जाके फिर हम कैसे पानी को महफूज किया कर सकते हैं। दोस्तों, पानी जो है इस रोज़ ज़मीन पे रहने वाले तमाम जानदारों की ज़रूरत है और अगर साफ़ और मीठा पानी ना हो तो इस ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानदार, चरिंद परिंद, जानवर, नबातात और इंसान, इनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। मीठा पानी कैसे पैदा होता है? मीठा पानी ऐसे पैदा होता है कि समंदर का खारा पानी जब सूरज की तपिश से ऊपर बुखारात की शक्ल में उड़ता है तो लिक्विड से गैस के में कन्वर्ट होने की जो ये अमल है, इसमें इसका जो इसकी नमकियात हैं, इसकी जो सैलिनिटी है वो रिमूव हो जाती है और वो फिर बादलों की शक्ल में जब वापस ज़मीन में नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बरसता है तो वो हमारे फिर दरियाओं में, हमारे तालाबों में, हमारे जो लेक्स हैं बाकी और हमारे कैनाल्स में वो इस तरह हमारे ज़मीन में वापस आ जाता है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दरियाओं की शक्ल में, नालों में, दरियाओं में होते हुए दोबारा फिर समंदर में चला जाता है और कुछ मीठा पानी हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। इसको नेचुरल डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। अच्छा दोस्तों, फिर कुदरती तौर पे एक तो ये मीठा पानी हम ऐसे हासिल करते हैं और दूसरा तरीका जो इंसान मीठा पानी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए हासिल करते हैं वो एक्वीफायर्स हैं, यानी कि हम ज़मीन के नीचे से पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं ट्यूबवेल्स के ज़रिए और बाकी तरीक़ों के ज़रिए। उसमें हम ड्रिलिंग करते हैं, फिर उसमें मोटरें लगा के, पंप लगा के हम फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक तो ये तरीका। अच्छा, एक्वीफायर्स जो हैं वो ज़मीन के नीचे क्यों कैसे मौजूद है कि उसमें भी रॉकी लेयर्स हैं और रॉकी लेयर्स मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं हर इलाके की। जैसे एशिया की, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसकी बात की जाए और इसमें भी मुख्तलिफ़ जो एरियाज़ हैं, पाकिस्तान में भी जो मुख्तलिफ़ चट्टानें हैं और उस इलाके जो मुख्तलिफ़ सूबे हैं और जो उस मुख्तलिफ़ ज़मीन की मुख्तलिफ़ जो क्रस्ट है उसकी तब्दील होने की वजह से जो ज़ेर ज़मीन चट्टानों की बनावट है वो भी बदल जाती है और जब आप ड्रिलिंग करके निकालते हैं उसकी भी साइज़ बदल जाती है। यानी कि कई जगह तो आपको मिलेगा कि सिर्फ़ आपको क्ले है और ज़मीन से आपने सिर्फ मिट्टी निकाली और पानी एक्सट्रैक्ट किया। कई मुकाम पे आपको फिर सख्त मिट्टी और फिर उससे कई मुकाम पे तो आपको चट्टानें भी तोड़नी पड़ती हैं और कई मुकाम पे बहुत जल्दी निकल आता है क्योंकि वहाँ उसके करीब शायद दरिया होगा, उसके करीब झील होगी। इस वजह से जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है वो करीब ज़मीन से हो जाती है। तो वो जो एक्वीफायर्स हैं जो ज़मीन के नीचे मुख्तलिफ़ लेयर्स में मौजूद हैं वो साफ़ और मीठा पानी वहाँ से भी निकाला जाता है। अच्छा, वहाँ पे मीठा पानी कैसे आता है? कई साइंसदानों का ख़्याल है कि ये तो जब से ज़मीन वजूद में ये तब से है और दूसरा ये कि ये तो अब सबको पता है, ये तो मतलब प्रूफ है, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है। जब बारिशें होती हैं तो उस ज़ेरे ज़मीन पानी ये नीचे जो है चला जाता है और फिर हम उसे दोबारा एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं और ये इतना कुदरती और नेचुरल प्रोसेस है कि जब ये ज़ेरे ज़मीन जाता है तो उसमें जाते हुए ये फ़िल्टर और साफ़ भी हो जाता है, तो फिर वो पीने के काबिल हो जाता है ज़्यादातर। लेकिन जब भी अब ज़ेरे ज़मीन पानी जो भी निकाला जाता है तो उसको इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक लैब टेस्ट लाजमी करना चाहिए कि आया वाकई साफ़ नज़र आ रहा है और ये वाकई साफ़ नज़र आते हुए पीने के काबिल है भी कि नहीं। पानी को मेजर, जो पानी का फ़्लो है उसको मेजर करने का क्या तरीका है कि इसको क्यूबिक फ़ुट में जो है वो मेजर किया जाता है। यानी कोई कहीं भी पानी दरिया का या नहरों का फ़्लो हो रहा था उसको क्यूबिक फ़ुट में जो है मेजर किया जाता है। एक क्यूबिक फ़ुट जो होता है वो 28.3 लीटर के बराबर होता है और अगर इसमें आप टाइम शामिल कर दें, अगर इसमें आप टाइम शामिल कर देते हैं ना क्यूबिक फ़ुट में, तो एक यही क्यूबिक फ़ुट या क्यूसेक बन जाता है। अच्छा, अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये किसी भी कोई भी मुल्क है वो अपने पानी के रिज़र्व्स को कैसे जो है कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि ये
इंडिया में इतने रिज़र्व्स हैं, पाकिस्तान के इतने रिज़र्व्स हैं, अमेरिकन इतने मीठे पानी के या पीने वाले पानी के रिज़र्व्स रखता है। तो इसको हम इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? अच्छा, इसकी क्या जो यूएनओ का इदारा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो एक तरीका निकाला है उसमें कहता है कि एक इंटरनल रिन्यूएबल वाटर सोर्स, यानी ऐसे रिसोर्स जो किसी मुल्क में मौजूद होते हैं तालाबों की शक्ल में, चश्मों की शक्ल में और दरियाओं की शक्ल में, जो उस मुल्क से दरिया निकलते हैं उसकी शक्ल में, या ज़ेर ज़मीन पानी जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको कहा जाता है इंटरनल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स। और दूसरा उस मुल्क के एक्सटर्नल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स होते हैं कि वो अगर कोई मुल्क है और बाहर उस मुल्क में दाखिल होने वाला कोई दरिया है जो दाखिल हो रहा है, उसको एक्सटर्नल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स कहते हैं। तो वो उस मुल्क के अंदर से तो पैदा नहीं हो रहा, वो बाहर से आ रहा है, तो उसको एक्सटर्नल रिन्यूएबल वाटर सोर्स करनी, उसको भी वो मुल्क यूटिलाइज़ तो कर सकता है ना, वो जो दरिया उस मुल्क में दाखिल हो रहा है। तो इसको जो टोटल इसकी कैलकुलेशन होती है टोटल रिन्यूएबल वाटर सोर्सेज, यानी कि फिर इसकी एक्सटर्नल रिन्यूएबल वाटर सोर्सेज और इंटरनल रिन्यूएबल वाटर सोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो टोटल रिन्यूएबल वाटर सोर्सेज जो हैं किसी मुल्क के, वो आते हैं। तो किसी भी मुल्क की जो टोटल वाटर कैरिंग कैपेसिटी है या वाटर रिजर्व्स हैं, उसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, इस वीडियो में मैंने आपको पानी की जो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं, जैसे ज़मीन में मौजूद कैसे होता है और वो कैसे वो कन्वर्ट होता है मीठे पानी में, और कैसे हम उसको उसके फ़्लो का अंदाज़ा लगाते हैं, उसके रिज़र्व्स जो होते हैं वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी मुल्क के, और इसकी यूनिट क्या है, ये मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ममालिक के दरमियान जो रिसोर्स हैं वो कैसे कैसे किस तरह मौजूद हैं और कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, और डैम्स कैसे बनाए जाते हैं और डैम्स की क्या कैलकुलेशन होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको इस हवाले से बताऊँगा।